इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने रचा इतिहास। ऋषभ पंत के साथ कप्तान ने खेली कप्तानी पारी, तो इसके बाद गेंदबाजों का आया तूफान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, तो इसके बाद गेंदबाजों ने भी ऐतिहासिक गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी भारतीय टीम के इस बल्लेबाजी के साथ ही दमदार गेंदबाजी के परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 300 लाइक, तो जल्द से जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करें। वहीं पर दोस्तों दूसरे दिन का जब खेल शुरू हुआ तो यहाँ पर पारी की शुरुआत करने उतरे ऋषभ पंत, तो उनके साथ शुभमन गिल जहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरे। गिल ने यहाँ पर वॉक्स के 87वें ओवर की दूसरी बॉल पर शानदार शॉट खेला और एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी के साथ पंत ने भी क्रेस के ओवर का शानदार आगाज करते हुए शानदार चौके के साथ पारी का आगाज कर दिया। यानी कि दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने अपने चौके के साथ पारी का दमदार आगाज किया। तो इसके बाद 90 ओवर की पहली गेंद पर पंत ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर स्टैंड की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी के साथ दोनों खिलाड़ियों ने दमदार स्कोर खड़ा कर लिया था, तो दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप बनी। तो गिल ने एक बार फिर 93 ओवर की आखिरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो एक बार फिर 94 ओवर की पहली बॉल पर क्रैक्स के गेंद का यहाँ पर पंत ने भी शानदार आगाज किया। गेंद को पुल करते हुए फाइन लेग की तरफ एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब पंत भी अपने शतक के करीब थे, तो पंत ने एक बार फिर 96 ओवर की पहली गेंद पर बासिर की गेंद का भी दमदार आगाज करते हुए एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी के साथ पंत ने इसी ओवर की 5वीं बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और डीप मिड विकेट के ऊपर से दमदार छक्का जड़ा। तो गिल ने इसी बीच यहाँ पर 97 ओवर की 5वीं बॉल पर एक और चौका जड़ दिया। इसी के साथ स्कोर भी 400 रनों के पार पहुँचने में सफल रहा। तो पंत ने एक बार फिर 100वें ओवर की पहली बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यानी कि दमदार छक्के के साथ ही इन्होंने अपनी इस शतक की पारी को पूरा कर लिया। पंत के बल्ले से ये शतक 146 गेंदों पर देखने को मिला और आज का ये सबसे ऐतिहासिक शतक था। इंग्लैंड की भूमि पर पंत ने एक बार फिर दमदार तरीके से टीम इंडिया को आगे पहुंचा। यानी कि यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों का तीसरा शतक देखने को मिला। इसी बीच पंत ने एक बार फिर इसी ओवर की तीसरी बॉल पर एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने एक बार फिर गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे गिल जो कि शानदार फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन 102वें ओवर की 5वीं बॉल पर बासिर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन टोंग्स के हाथों से कैच आउट हो गए और इस मुकाबले में 227 बॉलों पर 147 रनों की दमदार ऐतिहासिक पारी खेलने के बाद पवेलियन लौटे। तो इसके बाद ऋषभ पंत ने 103वें ओवर की 5वीं बॉल पर मिडॉप के ऊपर से एक और बेहतरीन चौका ऋषभ पंत ने जड़ दिया। यानी कि दमदार चौका इनके बल्ले से एक और निकला। तो 105वें ओवर की पहली बॉल पर स्टोक्स की गेंद का एक बार फिर पंत ने शानदार आगाज किया। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद पारी को संभालने आए थे यहाँ पर नासिर इसी ओवर की आखिरी बॉल पर स्टोक्स की गेंद का शिकार बने, जहां पर पॉप्स ने इनका दमदार तरीके से कैच पकड़ लिया। यानी कि ऋषभ पंत की एक तरफ से शानदार पारी चल रही थी, लेकिन इसी बीच नासिर यहां पर स्टोक्स की गेंद का शिकार हुए, जो कि अपना खाता भी नहीं खोल सके। यानी कि 4 बॉलों पर बिना खाता खोले ही यहाँ पर पॉप्स के हाथों से कैच आउट हो गए और इनको पवेलियन की राह देखनी पड़ी। यानी कि 105 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर अब 450 रनों के पास पहुँच चुका था, लेकिन इसी बीच भारतीय टीम ने एक और विकेट खो दिया। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे रविंद्र जडेजा, लेकिन ऋषभ पंत भी 108वें ओवर की दूसरी बॉल पर टोंग की गेंद का शिकार हुए। इनको यहां पर LBW आउट कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में काफ़ी दमदार 134 रनों की पारी खेल चुके थे, जो 178 बॉलों पर 134 रन बनने के बाद पवेलियन लौटे। यानी कि ऋषभ पंत की ऐतिहासिक पारी बिखरती हुई दिखी, जहां पर 190 ओवर की चौथी बॉल पर स्टोक्स ने शार्दुल ठाकुर को भी स्मिथ के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 8
8 बॉलों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे और इसी के साथ भारतीय टीम का पहला सेशन समाप्त हुआ और टीम इंडिया ने 94 रन बनाए। इसी के साथ ही अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। तो इसके बाद आज का दूसरे सेशन की शुरुआत हुई, जहां पर जसप्रीत बुमराह के साथ रविंद्र जडेजा पारी की शुरुआत करने उतरे। बुमराह को यहां पर एक बाई का चौका जरूर मिला, लेकिन यहां पर 111वें ओवर की तीसरी बॉल पर बुमराह भी यहां पर हैरी ब्रुक्स के हाथों से कैच आउट हो गए। ये भी एक बार फिर शानदार शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन ब्रुक्स ने इनका शानदार तरीके से कैच पकड़ा और 5 बॉलों पर बिना खाता खोले ही ये भी पवेलियन लौटे। यानी कि भारतीय टीम ने अब अपने लगातार यहाँ से 8 विकेट गंवा दिए थे। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर जडेजा ने एक बार फिर पारी को संभालते हुए यहां पर गेंद को पुल किया और एक बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार शॉट खेलते हुए 4 रनों में गेंद को तब्दील कर दिया। तो एक बार फिर 112वें ओवर की दूसरी बॉल पर क्रेस की गेंद पर भी जडेजा ने एक और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए सामने की तरफ एक और चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद 113वें ओवर की पहली बॉल पर जडेजा भी पवेलियन लौटे। जडेजा एक बार फिर शानदार शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन 15 बॉलों पर मात्र 11 रन बना सके थे और जडेजा को भी पवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा पारी को संभालने आए, लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर प्रसिद्ध कृष्णा भी टोंग की गेंद का शिकार हुए, जो कि 3 बॉलों पर मात्र 1 रन बना सके थे। यानी कि भारतीय टीम की पारी यहां से 471 रनों पर सिमटी। यानी कि टीम इंडिया ने 113 ओवर खेले और यहां से 471 रन अपनी पहली पारी में बना दिए थे। यहाँ पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों का कमाल देखने को मिला। जायसवाल के साथ ही यहाँ पर गिल ने दमदार पारी खेल के दिखाई, तो पंत और कप्तान ने भी शानदार शतक की पारी खेल के दिखाई। इसी बीच इंग्लैंड के खिलाफ 472 रनों का पहली पारी में टारगेट रखा। इंग्लैंड की टीम की तरफ से बेन टेकेट के साथ जैक क्रॉली पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन भारतीय टीम को आज की पहली सफलता पहले ओवर में ही जसप्रीत बुमराह ने दिला दी, जहाँ पर आखिरी गेंद पर करुण नायर के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 6 बॉलों पर मात्र 4 रन बना सके और टीम इंडिया को पहली सफलता मिल गई। तो इसके बाद ओली पॉप के साथ बेन टेकेट पारी को संभालने मैदान पर उतरे, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से एक के बाद एक बड़े दर्शनीय शॉट देखने को मिले। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार साझेदारी करी। बेन टेकेट के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। इसी के साथ ही यहाँ पर 10 ओवर तक ही दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 पार्टनरशिप बनती हुई दिखी। यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर यहाँ पर टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में उतार दिया था। तो इसी के साथ 22 ओवर समाप्त होते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच यहाँ पर शतक की साझेदारी भी पूरी हुई। इसी बीच बेन टेकेट ने यहाँ पर 22 ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार चौका जड़ते हुए अपनी 50 को भी पूरा कर लिया। अपने टेस्ट कैरियर की 14वीं 50 जड़ी और दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इन्होंने इतिहास रच दिया। इसी के साथ ही यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों के इस दमदार परफॉर्मेंस ने दूसरे सेशन की समाप्ति करी और इंग्लैंड की टीम ने एक बार फिर दूसरे सेशन में भी दमदार स्कोर खड़ा किया। तो तीसरे सेशन में भी एक बार फिर दोनों खिलाड़ियों की शानदार पारी देखने को मिली। दूसरे सेशन में दोनों खिलाड़ियों ने 24 ओवर खेले और यहां से 107 रन बना दिए। यानी कि भारतीय टीम के बल्लेबाज 25 ओवर तक एक भी विकेट नहीं ले पाए थे, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजों का भी एक बार फिर दबदबा देखने को मिला। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इंग्लैंड की टीम कितने रनों पर ऑल आउट होएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने रचा इतिहास। ऋषभ पंत के साथ कप्तान ने खेली कप्तानी पारी, तो इसके बाद गेंदबाजों का आया तूफान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, तो इसके बाद गेंदबाजों ने भी ऐतिहासिक गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाजों के पर कच्चे उड़ा दिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी भारतीय टीम के इस बल्लेबाजी के साथ ही दमदार गेंदबाजी के परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 300 लाइक, तो जल्द से जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करें।
वहीं पर दोस्तों दूसरे दिन का जब खेल शुरू हुआ तो यहां पर पारी की शुरुआत करने उतरे ऋषभ पंत तो उनके साथ शुभमन गिल, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे गिल ने यहां पर वॉक्स के 87वें ओवर की दूसरी बॉल पर शानदार शॉट खेला और एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी के साथ पंत ने भी क्रेस के ओवर का शानदार आगाज करते हुए शानदार चौके के साथ पारी का आगाज कर दिया। यानी कि दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने अपने चौके के साथ पारी का दमदार आगाज किया। तो इसके बाद 90वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर स्टैंड की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी के साथ दोनों खिलाड़ियों ने दमदार स्कोर खड़ा कर लिया था। तो दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप बनी। तो गिल ने एक बार फिर 93वें ओवर की आखिरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो एक बार फिर 94वें ओवर की पहली बॉल पर क्रैक्स के गेंद का यहां पर पंत ने भी शानदार आगाज किया। गेंद को पुल करते हुए फाइन लेग की तरफ एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब पंत भी अपने शतक के करीब थे। तो पंत ने एक बार फिर 96वें ओवर की पहली गेंद पर बासिर की गेंद का भी दमदार आगाज करते हुए एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी के साथ पंत ने इसी ओवर की 5वीं बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और डीप मिड विकेट के ऊपर से दमदार छक्का जड़ा। तो गिल ने इसी बीच यहां पर 97वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक और चौका जड़ दिया। इसी के साथ स्कोर भी 400 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा। तो पंत ने एक बार फिर 100वें ओवर की पहली बॉल पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यानी कि दमदार छक्के के साथ ही इन्होंने अपनी इस शतक की पारी को पूरा कर लिया। पंत के बल्ले से ये शतक 146 गेंदों पर देखने को मिला और आज का ये सबसे ऐतिहासिक शतक था। इंग्लैंड की भूमि पर पंत ने एक बार फिर दमदार तरीके से टीम इंडिया को आगे पहुंचा। यानी कि यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों का तीसरा शतक देखने को मिला। इसी बीच पंत ने एक बार फिर इसी ओवर की तीसरी बॉल पर एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने एक बार फिर गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे गिल जो कि शानदार फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन 102वें ओवर की 5वीं बॉल पर बासिर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन टोंग्स के हाथों से कैच आउट हो गए और इस मुकाबले में 227 बॉलों पर 147 रनों की दमदार ऐतिहासिक पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद ऋषभ पंत ने 103वें ओवर की 5वीं बॉल पर मिडॉप के ऊपर से एक और बेहतरीन चौका ऋषभ पंत ने जड़ दिया। यानी कि दमदार चौका इनके बल्ले से एक और निकला। तो 105वें ओवर की पहली बॉल पर स्टोक्स की गेंद का एक बार फिर पंत ने शानदार आगाज किया। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद पारी को संभालने आए थे यहाँ पर नासिर इसी ओवर की आखिरी बॉल पर स्टोक्स की गेंद का शिकार बने, जहां पर पॉप्स ने इनका दमदार तरीके से कैच पकड़ लिया। यानी कि ऋषभ पंत की एक तरफ से शानदार पारी चल रही थी, लेकिन इसी बीच नासिर यहां पर स्टोक्स की गेंद का शिकार हुए जो कि अपना खाता भी नहीं खोल सके। यानी कि 4 बॉलों पर बिना खाता खोले ही यहाँ पर पॉप्स के हाथों से कैच आउट हो गए और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। यानी कि 105 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर अब 450 रनों के पास पहुँच चुका था, लेकिन इसी बीच भारतीय टीम ने एक और विकेट खो दिया। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे रविंद्र जडेजा, लेकिन ऋषभ पंत भी 108वें ओवर की दूसरी बॉल पर टोंग की गेंद का शिकार हुए। इनको यहां पर LBW आउट कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में काफ़ी दमदार 134 रनों की पारी खेल चुके थे। जो 178 बॉलों पर 134 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। यानी कि ऋषभ पंत की ऐतिहासिक पारी बिखरती हुई दिखी, जहां पर 109वें ओवर की चौथी बॉल पर स्टोक्स ने शार्दुल ठाकुर को स्मिथ के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 8 बॉलों पर 1 रन बनाकर पेवेलियन लौटे और इसी के साथ भारतीय टीम का पहला सेशन समाप्त हुआ और टीम इंडिया ने 94 रन बनाए। इसी के साथ ही अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। तो इसके बाद आज का दूसरे सेशन की शुरुआत हुई, जहां पर जसप्रीत बुमराह के साथ रविंद्र जडेजा पारी की शुरुआत करने उतरे। बुमराह को यहां पर एक बाई का चौका जरूर मिला, लेकिन यहां पर 111वें ओवर की तीसरी बॉल पर बुमराह भी यहां पर हैरी ब्रुक्स के हाथों से कैच आउट हो गए। ये भी एक बार फिर शानदार शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन ब्रुक्स ने इनका शानदार तरीके से कैच पकड़ा और 5 बॉलों पर बिना खाता खोले ही ये भी पेवेलियन लौटे। यानी कि भारतीय टीम ने अब अपने लगातार यहाँ से 8
8 विकेट गंवा दिए थे। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर जडेजा ने एक बार फिर पारी को संभालते हुए यहां पर गेंद को पुल किया और एक बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार शॉट खेलते हुए 4 रनों में गेंद को तब्दील कर दिया। तो एक बार फिर 112वें ओवर की दूसरी बॉल पर क्रेस की गेंद पर भी जडेजा ने एक और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए सामने की तरफ एक और चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद 113वें ओवर की पहली बॉल पर जडेजा भी पेवेलियन लौटे। जडेजा एक बार फिर शानदार शॉट खेलना चाहते थे लेकिन 15 बॉलों पर मात्र 11 रन बना सके थे और जडेजा को भी पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा पारी को संभालने आए लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर प्रसिद्ध कृष्णा भी टोंग की गेंद का शिकार हुए जो कि 3 बॉलों पर मात्र 1 रन बना सके थे। यानी कि भारतीय टीम की पारी यहां से 471 रनों पर सिमटी। यानी कि टीम इंडिया ने 113 ओवर खेले और यहां से 471 रन अपनी पहली पारी में बना दिए थे। यहां पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों का कमाल देखने को मिला। जायसवाल के साथ ही यहां पर गिल ने दमदार पारी खेल के दिखाई तो पंत और कप्तान ने भी शानदार शतक की पारी खेल के दिखाई। इसी बीच इंग्लैंड के खिलाफ 472 रनों का पहली पारी में टारगेट रखा। इंग्लैंड की टीम की तरफ से बेन टेकेट के साथ जैक क्रॉली पारी की शुरुआत करने उतरे लेकिन भारतीय टीम को आज की पहली सफलता पहले ओवर में ही जसप्रीत बुमराह ने दिला दी, जहां पर आखिरी गेंद पर करुण नायर के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 6 बॉलों पर मात्र 4 रन बना सके और टीम इंडिया को पहली सफलता मिल गई। तो इसके बाद ओली पॉप के साथ बेन टेकेट पारी को संभालने मैदान पर उतरे, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से एक के बाद एक बड़े दर्शनीय शॉट देखने को मिले। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार साझेदारी करी। बेन टेकेट के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। इसी के साथ ही यहां पर 10 ओवर तक ही दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 पार्टनरशिप बनती हुई दिखी। यहां पर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर यहां पर टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में उतार दिया था। तो इसी के साथ 22 ओवर समाप्त होते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर शतक की साझेदारी भी पूरी हुई। इसी बीच बेन टेकेट ने यहां पर 22 ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार चौका जड़ते हुए अपनी 50 को भी पूरा कर लिया। अपने टेस्ट कैरियर की 14वीं 50 जड़ी और दमदार परफॉर्मेंस